नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं दुनिया की 3 बड़ी खबरें। पहली खबर है, अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री देर रात यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। जेलेंस्की से दोनों नेता मुलाकात कर रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर, इमैनुअल मैक्रों एक बार फिर फ्रांस के राष्ट्रपति बन गए हैं। रविवार को हुई वोटों की गिनती में मैक्रों ने 58% वोटों के साथ अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी मरीन ले पेन को हरा दिया है। मैक्रों को 58.2%, जबकि ले पेन को 41.8% वोट मिले। ले पेन को पुतिन का खास सहयोगी माना जाता है, अच्छा दोस्त माना जाता है। तीसरी खबर है, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन ने शहबाज शरीफ को चिट्ठी लिखकर बधाई दी है। शहबाज शरीफ ने जवाब में पुतिन से अफगानिस्तान पर सहयोग मांगा है। तो 3 बड़ी खबरें और तीनों के तीनों युद्ध से जुड़ी हुई हैं। 61 दिन से घमासान चल रहा है यूक्रेन में और युद्ध के मैदान से इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि ब्रयांस्क में तेल डिपो में आग लग गई है। द्रुजबा तेल डिपो के पास आग लगी है। लगातार रूस और यूक्रेन के बीच घमासान जारी है। ब्रयांस्क द्रुजबा तेल डिपो के पास भयानक आग लगी है। 61 दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच घमासान जारी है। रूस ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली है, लेकिन हमलों की रफ्तार, हमलों की धार और विनाश लगातार जारी है। ब्रयांस्क और दुजबा इलाके में ये तेल डिपो में भयानक आग लगी है। एक और मरियुपोल पर रूस ने कब्जे का ऐलान कर दिया है। वहीं अब अलग अलग शहरों में हमला कर रहा है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ब्रयांस्क में तेल डिपो में आग लगी है, दुचका में भी जबरदस्त आग लगी है। 61 दिन पहले रूस ने यूक्रेन पर अटैक शुरू किया था। वजह यह बताई थी कि यूक्रेन नेटो में शामिल होने की कवायद कर रहा है। साथ ही साथ जो डोनेस्क और लुहांस्क के इलाके हैं, जो कि यूक्रेन का पूर्वी इलाका है और रूस से सटा हुआ है, वहां पर रूसी भाषी लोगों पर यूक्रेन अत्याचार कर रहा है। ये वजह बताते हुए रूस ने अटैक किया था और 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। हमला अभी भी जारी है। और इस वक्त की बड़ी खबर, Mi-8 एयर गार्ड से बड़े हमले की तैयारी में है रूस। रूसी Mi-8 एयर गार्ड से निगरानी की तस्वीरें सामने आई हैं। Mi-8 एयर गार्ड से सैन्य सामानों की निगरानी की जा रही है। रूस एक से बढ़कर एक घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। चाहे आसमान हो, चाहे जमीन हो, हर जगह अपने घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। और रूसी Mi-8 एयर गार्ड से निगरानी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अपने काफिले की निगरानी कर रहा है रूस Mi-8 एयर गार्ड से। रूस यूक्रेन जंग का 61वां दिन है और नीचे देख सकते हैं आप कि रूस के सैन्य ट्रकों का काफिला जा रहा है और ऊपर Mi-8 से उसकी निगरानी की जा रही है। Mi-8 लड़ाकू हेलीकॉप्टर अत्याधुनिक हथियारों से लैस, हवा से निशाना न बनाया जाए इस काफिले को, इसलिए यह निगरानी कर रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है, रूस का इस्कंदर मिसाइल से हमला। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को इस्कंदर मिसाइल से निशाना बनाया है। स्पेशल ऑपरेशन के तहत रूस ने इस हमले को अंजाम दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। इस्कंदर मिसाइल, जो कि बेहद घातक मिसाइल है, इसका इस्तेमाल रूस ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से ये वीडियो भी जारी किया गया है और स्पेशल ऑपरेशन के तहत रूस का हमला किया गया है, रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया। आज रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे महायुद्ध का 61वां दिन है और रूस के हमले यूक्रेन पर लगातार जारी है। कीव में अमेरिकी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने जेलेंस्की से मुलाकात की। ब्लिंकन ने कहा कि युद्ध में रूस नाकाम रहा है और यूक्रेन कामयाब हुआ है। वहीं रूसी हमलों से यूक्रेन के कई शहर तबाह हो गए हैं। मरियुपोल कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका है और रूसी चेचन लड़ाकों की गोलाबारी अब भी जारी है।
जेलेंस्की ने धमकी दी थी कि अगर रूस ने मरियुपोल में नागरिकों को नुकसान पहुंचाना नहीं रोका तो वो बातचीत नहीं करेगा। मरियुपोल पर रूस ने कब्जे का ऐलान कर दिया है। वहीं एक स्टील फैक्ट्री में अभी भी उसके अज़ोव बटालियन के लड़ाके और कुछ नागरिक वहां छिपे हुए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। कीव में जेलेंस्की से बातचीत के बाद ब्लिंकन रूस युद्ध में विफल और यूक्रेन सफल रहा है, यह ब्लिंकन ने कहा है। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए आर्थिक मदद का भी ऐलान किया है। अमेरिका यूक्रेन को $30 करोड़ की अतिरिक्त सैन्य मदद देगा। गोला बारूद खरीदने के लिए $16.5 करोड़ मंजूर किए गए हैं। यूक्रेन के दौरे पर हैं अमेरिकी विदेश और रक्षा मंत्री। तो अमेरिका की ओर से लगातार यूक्रेन की मदद की जा रही है। यूक्रेन को पैसे दिए जा रहे हैं हथियार खरीदने के लिए। हालांकि रूस इस पर ऐतराज जता चुका है, बार बार धमकी भी दे रहा है। इस बीच वोलोदिमीर जेलेंस्की से अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्रियों की मुलाकात हुई है। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि रूस युद्ध में विफल रहा है और यूक्रेन सफल रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को मदद जारी रखने का भी भरोसा दिया है। $30 करोड़ की अतिरिक्त सैन्य मदद का ऐलान अमेरिकी विदेश मंत्री ने किया है। गोला बारूद खरीदने के लिए $16.5 करोड़ मंजूर किए गए हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन पर रूस का एक और हमला। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन पर रूस का हमला बदस्तूर जारी। एक और बड़ा हमला, तस्वीरें सामने आई हैं। रूस अपने घातक हथियारों के जरिए यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाने का दावा किया जा रहा है रूस की ओर से। रूस की ओर से लगातार वीडियोस भी जारी किए जा रहे हैं। इसके अंदर मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है रूस। मिसाइलों के जरिए यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को बर्बाद करने की कोशिश। वहीं यूक्रेन और रूस के इस जंग में भारी नुकसान हुआ है। रूस ने यूक्रेन के 141 प्लेन, 110 हेलीकॉप्टर भी तबाह कर दिए हैं। यूक्रेन के 10 ड्रोन भी मार गिराए हैं। रूस ने 264 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम तबाह कर दिया है। साथ ही साथ 282 मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम भी तबाह कर दिए हैं। 1093 फील्ड आर्टिलरी मोर्टार भी रूस के हमले में बर्बाद हो चुके हैं। साथ ही 2343 यूनिट स्पेशल मिलिट्री वाहन भी तबाह कर दिए हैं। यूक्रेन के 2946 टैंक भी रूस के हमले में बर्बाद हो चुके हैं। रूसी हमलों से कई शहरों में तबाही का मंजर दिख रहा है, लेकिन अभी भी चेचन लड़ाकों की भारी गोलाबारी जारी है। मरियुपोल खास तौर पे सबसे बुरी स्थिति में है। पूरा शहर मलबे में तब्दील हो चुका है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जी न्यूज। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.